हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन चैप्टर से दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। फर्स्ट था आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड था नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अगेन हमने दो टाइप में देखा था। फर्स्ट था पॉजिटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और सेकंड नेगेटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज उन्हीं दोनों टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेरिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हम फर्स्ट देखने वाले हैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम बात करें पॉजिटिव डेविएशन की, तो पॉजिटिव डेविएशन कब होगा? जब वेपर प्रेशर या टोटल प्रेशर जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है उसके वेपर प्रेशर से एक्सीड कर जाएगा, तब जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर अगर आइडियल सॉल्यूशन से बिलो हो जाए, यानी कि प्रेशर रिड्यूस हो जाए, तब उसे हम कहेंगे निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव है मतलब प्रेशर एक्सीड हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा? एक्सीड कर जाएगा। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 विल बिकम ग्रेटर देन दी P1 नॉट x1। क्लियर है? एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 विल बिकम ग्रेटर देन P2 नॉट x2। इतनी बातें क्लियर है? ठीक। अगर ऐसा है तो टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? वो भी एक्सीड हो जाएगा। किससे? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2 से। क्लियर है? और इस कंडीशन में जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पॉजिटिवली डेविएशन में क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन में होगा प्रेशर एक्सीड कर जाएगा जो आइडियल कंडीशन के प्रेशर है। इसको हम ग्राफ से समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक आइडियल कंडीशन का ग्राफ है। आइडियल कंडीशन का ग्राफ है कहने का मतलब हम इसको किसी एक के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर सकते हैं, आइदर x1 और x2। तो लेट सपोज मैं ले लेता हूँ इसका कंडीशन। अगर हमारे पास जो प्रेशर है P1 नॉट विल ग्रेटर देन P2 नॉट, ये कंडीशन के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं x1 के रिस्पेक्ट में प्लॉट करूँगा तो x1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? x1 इक्वल टू 1। तो x1 कहाँ जाके टच करेगा? x1 जाके टच करेगा यहाँ पे P1 नॉट को। ठीक। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x2 की वैल्यू डिफाइन करूँ तो x2 क्या हो जाएगा? 1 और यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा? 0। तभी तो दोनों का सम क्या होगा? 1 होगा। सम ऑफ टोटल मोल फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज यूनिटी। तो ये x2 इक्वल टू 0 कहाँ एक्सटेंड होगा? ये एक्सटेंड होगा यहाँ पे जाके, और ये कट पॉइंट क्या कहलाएगा? P2 नॉट। तो हमारा ये वाला जो इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा P1 इक्वल टू P1 नॉट x1 और ये रिप्रेजेंट करने वाला है P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। और ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे यानी कि ज्वाइन करेंगे, तो वाला जो ग्राफ होगा वो किसका होगा? PT का होगा। तो ये तो हम बात करते हैं कब के लिए? एक आइडियल कंडीशन के लिए। ये हमारा एक आइडियल कंडीशन का ग्राफ है। लेकिन अगर हमारे सॉल्यूशन का जो ग्राफ है, जो वैल्यू है, वो क्या कर जाए? एक्सीड कर जाए। लाइक दिस। ये है हमारे पास P1 की वैल्यू। तो P1 की वैल्यू इस तरह से क्या हो जाए? इसका प्रेशर आइडियल प्रेशर से एक्सीड कर गया। सिमिलरली P2 का वैल्यू भी क्या हो गया? आइडियल प्रेशर से इस तरह से एक्सीड कर गया, बढ़ गया। और टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? जब P1 P2 बढ़ गया तो टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो रेड कलर में मैंने मार्किंग किया है, जब सॉल्यूशन का प्रेशर आइडियल कंडीशन के प्रेशर से एक्सीड कर जाए, इंक्रीज कर जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम सॉल्यूशन को कहते हैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है? तो ये ग्राफ किसका है? पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का है। क्लियर बात? ठीक है। अब देखो, अगर ये इस तरह से बिहेव करता है, इस तरह से सॉल्यूशन का नेचर होता है, तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो आप इतनी चीज़ें पहले नोट कर लीजिए, फिर हम प्रॉपर्टीज़ और एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 है ये एक्सीड हो जाएगा P1 नॉट x1 से। और दूसरी चीज़ हमने देखी, जो सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है ये भी इंक्रीज कर जाएगा P2 नॉट x2 से। और अगर ये दोनों इंक्रीज कर जा रहे हैं तो टोटल प्रेशर भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा P1 नॉट x1
प्लस P2 नॉट x2 से। इतनी बातें हमने अभी समझ ली, ग्राफ भी हमने देख लिया किस तरह से ग्राफ में वेपर प्रेशर एक्सीड कर रहा है। अब अगला टॉपिक जो हमारा बन रहा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो बनेगी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, समझिएगा, अगर इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, अगर सॉल्यूशन का प्रेशर आइडियल कंडीशन से एक्सीड कर जा रहा है, इसका मतलब इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, क्योंकि वीक होगा तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेंगे तभी हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मतलब सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, ए बी इज वीकर देन ए एंड बी टाइप कंपोनेंट। ठीक है, जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के बीच का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वीक हो जाने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फॉर्म होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फॉर्म होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं इसको। लेट सपोज ये हमने क्या ले लिया, एक सॉल्यूट ले लिया, ये है सॉल्यूट जिसके पार्टिकल्स को हम ए कह देंगे, तो कुछ इस तरह से है सॉल्यूट ये है ए। ठीक है, अब हमने दूसरी चीज़ क्या ले ली, सॉल्वेंट ले लिया, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को हमने कह दिया क्या, बी, ये है बी। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो इनके पार्टिकल्स कुछ इस तरह से होंगे, ये होगा ए बी ए, इस तरह से ए और बी दोनों के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इसमें मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, और यहाँ बी और बी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, और दोनों मिक्स हो गए तो ए और बी, यहाँ पर ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। क्लियर है? तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर बी और बी के बीच में वर्क कर रहा है, उससे कहीं वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वीक। समझ आया? ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या हो गया, वीक हो गया, और वीक हो जाने की वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फॉर्म करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फॉर्म करेंगे तभी वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिवली डेरिवेटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी पार्टिकल्स इज वीकर देन ए एंड बी टाइप कंपोनेंट, है ना, नॉट बी एंड बी। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू वॉल्यूम। सो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर विल बी ग्रेटर देन 0 और यू कैन से पॉजिटिव। ठीक है, तो जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर्म होने वाला है उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन दोनों के टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा। क्लियर है? तभी तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब ये कैसे हो रहा है समझिएगा, यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है और इनका स्ट्रॉन्ग है इनके कंपैरिजन में। इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के क्लोज है, ये भी एक दूसरे के क्लोज हैं, और इन दोनों के कंपैरिजन में ये क्या है, ये है फॉर, ये थोड़े से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, ये दूर हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर इनका जो वॉल्यूम है 5 ml है और इनका जो वॉल्यूम है 15 ml है, तो अब ये 20 नहीं होगा, ये कहीं एक्सीड कर जाएगा, ये 25 ml पहुंच जाएगा। इनका जो स्पेस है क्या है, ज़्यादा चाहिए। समझ आया? तो यहाँ पे जो चेंज है क्या हो गया, 25 - 20 दैट इज 5।
जीरो से ज़्यादा ही चेंज आ रहा है। समझ आया? इसको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज ये देखो, ये एक फैमिली के मेंबर है और ये दूसरे फैमिली के मेंबर है। दोनों फैमिली के मेंबर के बीच में एक रिलेशन बना। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में ये लोग कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर ये कंफर्टेबल नहीं है तो क्या रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। और अगर दूर दूर रहेंगे तो इनको रहने के लिए क्या है? अलग अलग रूम चाहिए, अलग अलग स्पेस चाहिए। तो अलग अलग स्पेस चाहिए तो क्या हो जाएगा? इनका स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ा मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जब भी सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो ऐसे मेंबर के बीच में सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब ऐसे मेंबर के बीच में रिलेशन बन रहा है जो अपने डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहते हैं, अपना डिस्टेंस रखना चाहते हैं, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेंगे? वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे। और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है? पॉजिटिव डेविडेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। क्लियर बात? ठीक। सिमिलरली अगर हम बात करें थर्ड कॉन्सेप्ट की, तो थर्ड है एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी और यू कैन से चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल ग्रेटर देन जीरो और यू कैन से पॉजिटिव। तो जितनी एनर्जी इनको ब्रेक होने में लगेगी उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी इन दोनों को पास लाने में लगेगी। समझ आ रहा है? ये दोनों मानना ही नहीं चाह रहे हैं, एक दूसरे के पास ही आना नहीं चाह रहे हैं। तो इनको पास लाने के लिए क्या है? इन दोनों फैमिली के लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इनको बार बार से समझाना पड़ेगा। तो बार बार समझाने में जो एनर्जी खर्च हो रही है वो ज़्यादा एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू इन दोनों को अलग करने में। समझ आ रहा है? मतलब ये फैमिली है, फैमिली वाले, ये लेट सपोज ये क्या है? ये लड़का फैमिली है, लड़की फैमिली है। तो लड़के वाले क्या है? अपने बेटे की शादी करने के लिए आसानी से एग्री हो जाएंगे, ये लोग भी अपनी बेटी की शादी करने एग्री हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लड़के लड़की हैं ये एग्री नहीं हो रहे हैं। तो इनको मनाने में काफ़ी ज़्यादा क्या लग रहा है? एनर्जी लग रहा है। तो जो एनर्जी चेंज है वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जितनी एनर्जी यहाँ पे लग रही है उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी सॉल्यूशन के फॉर्म होने में लग रही है। तो यहाँ पर चेंज इन एंथैल्पी और यू कैन से चेंज इन एनर्जी विल बी पॉजिटिव। क्लियर बात? तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे लिए काफ़ी काम की है। ठीक है, इस पर कभी कभी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, चलो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एग्जाम्पल, तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखें पॉजिटिव डेविएशन का। तो पॉजिटिव डेविएशन में एग्जाम्पल होगा, अगर हम मेथिल एल्कोहल को वाटर में मिक्स कर दें तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो क्या होगा? पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड, अगर हम ये इथाइल एल्कोहल इसको भी वाटर में मिक्स कर दें तो भी ये सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थर्ड, अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस में मिक्स कर दें? अगर हम इसको बेंजीन में मिक्स कर दें तब जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या बनेगा? वो भी बनेगा पॉजिटिव डेविएटेड। फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम एसीटोन में मिक्स कर दें तो ये भी जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बहुत सारे एग्जांपल हैं बट एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अगर किसी एग्जांपल में आपको क्या देखने को मिल रहा है? मोस्टली केस में अगर आपको एल्कोहल देखने को मिल रहा है तब वो क्या होगा? पॉजिटिवली डेविएटेड। अगर उसमें क्या देखने को मिल रहा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो भी क्या होगा? पॉजिटिव डेविएटेड। तो इसकी पहचान क्या है? अगर मोस्टली क्या प्रेजेंट है? मोस्टली, कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो मोस्टली अगर ये CCl4 प्रेजेंट है एंड एल्कोहल प्रेजेंट है तो समझ जाना कि ये पॉजिटिवली डेविएटेड का एग्जाम्पल है। तो हमने पॉजिटिव डेविएटेड को काफ़ी अच्छे से समझा। अब हम समझते हैं नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हमने देखा पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब हम देखते हैं नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नेगेटिव डेविएटेड का मतलब क्या है? जब सॉल्यूशन का प्रेशर आइडियल कंडीशन के प्रेशर से बिलो हो जाए या कम हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर कोई सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है इसका मतलब उसका पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। सो P1 विल बी लेस देन P1 नॉट X1 और P2 क्या हो जाएगा? P2 विल बी लेस देन P2 नॉट X2। ठीक है, तो टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा? PT विल बी लेस देन P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2। इतनी बातें समझ आ गई?
अगर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तब वो क्या कहलाएगा, निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में अगर हम ग्राफ प्लॉट करने चले तो ग्राफ कैसे बनेगा, अगेन मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक आइडियल कंडीशन के लिए ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, x1 के रिस्पेक्ट में। तो x1 हो गया 0 और यहाँ पर x1 हो जाएगा 1। यहाँ से देखो x1 कहाँ जा कर के मीट करेगा, x1 जा कर के मीट करेगा ये P1 नॉट को, जो कि ग्रेटर देन एज्यूम करके चल रहे हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं, अगर x2 की रिस्पेक्ट में बात करें तो x2 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 1। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में एकदम ईजिली जा रही होगी, हमने इसको कई बार डिस्कस कर लिया है ना। अब देखो ये जो इक्वेशन बना है, ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन है P1 इक्वल्स टू P1 नॉट x1 आइडियल कंडीशन में। ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है P2 इक्वल्स टू P2 नॉट x2। ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे कट कर रहे हैं, वहाँ से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ किसका होगा, वो ग्राफ होगा PT का। तो ये हमने टोटल प्रेशर का भी ग्राफ प्लॉट कर लिया, क्लियर बात। अब देखो अगर कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जिसका प्रेशर रिड्यूस हो चुका है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम P1 की बात करें तो P1 भी क्या हो जाएगा, देखो कुछ इस तरह से P1 का प्रेशर रिड्यूस हो गया, P2 का प्रेशर भी इस तरह से रिड्यूस हो गया, और जो टोटल प्रेशर है ये भी क्या हो जाएगा, इस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, क्लियर है। तो जब टोटल प्रेशर आइडियल कंडीशन के प्रेशर से रिड्यूस हो गया तो ऐसे कंडीशन में हम सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्लियर है इतनी बात। अगर प्रेशर आइडियल कंडीशन के प्रेशर से रिड्यूस हो गया तो ऐसे कंडीशन में हम सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहाँ पर x2 से क्या बन जाएगा, यहाँ पर P2 नॉट, और ये किसका एक्सिस है, ये टोटल प्रेशर का, ठीक। तो ये तो हमने ग्राफ वाइज समझ लिया इसको। अब हम चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो अब हम देख रहे हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी, प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड होगी। ये ज़्यादा प्रेशर फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है, इनकी क्लोजनेस बढ़ गई है। सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB molecules is stronger than AA and BB type component, ठीक है, क्लियर बात है। मतलब समझिएगा, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दूँ क्या, ठीक है, इरेज करो इसको, देखो चलिए अब हम समझते हैं इस फर्स्ट प्रॉपर्टी को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB इज स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB टाइप कंपोनेंट, क्लियर है। क्या बोलना चाह रहा है, लेट सपोज हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने क्या ले लिया, इस कंटेनर में हमने ले लिया सॉल्यूट के पार्टिकल, ठीक है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल जिसको हमने A एज्यूम कर लिया, और इस कंटेनर में क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल है जिसे हमने B एज्यूम कर लिया। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करके क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे, तो इनके पार्टिकल्स दोनों इसमें मिक्स हो जाएंगे, AB, ये है AB, ठीक है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे A और B। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और A के बीच में वर्क कर रहा है यहाँ पे, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन B और B के बीच में वर्क कर रहा है, उससे कहीं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ A और B के बीच में वर्क करेगा। समझ आई बात। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्लियर बात। ये क्या है, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज कंपेयर टू AA एंड BB मॉलिक्यूल, क्लियर बात। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेपर फॉर्म नहीं हो पाएगा, वेपर कम बनेगा, और कम बनेगा तो टोटल प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्लियर है।
तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB molecules is stronger than AA and BB type component और you can say molecule। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग विल बी लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो का मतलब होता है निगेटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? देखो A और A इनके बीच में डिस्टेंस अभी से काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ B और B के बीच में भी डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है मतलब ये एक दूसरे से क्या है? फॉर है, ये भी एक दूसरे से क्या है? फॉर है। लेकिन जब हमने A और B को क्या किया? मिक्स किया, तो एक दूसरे क्या हो गए? ये लोग क्लोज आ गए। अब क्लोज आ जाने की वजह से इनका स्पेस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्पेस कम हो जाने की वजह से इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। एग्जाम्पल समझिए ये एक फैमिली है, ये दूसरा फैमिली है। अब इस फैमिली में हर किसी को क्या है? एक एक रूम मिला हुआ है। इस फैमिली में हर किसी को एक एक रूम मिला हुआ है रहने के लिए। अब जब यहाँ क्या हुआ? एक मेंबर का यहाँ इससे क्या हो गया? शादी हो गया। और जब शादी हो जाएगा तो फिर A और B दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक ही रूम में रहना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ पे AA BB एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4 रूम में जो कवर हो रहे थे अब क्या हो गया? सिर्फ 2 रूम में ही कवर हो गए। तो यहाँ पर स्पेस कम हो गया, एकदम जबरदस्त है ना। ठीक, तो अब ये क्या हो गया? यहाँ पर इसका जो स्पेस है कम हो गया। पहले 4 रूम लग रहे थे, अब सिर्फ 2 रूम में क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। तो ये जो स्पेस में कमी आई है, वॉल्यूम में कमी आई है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? निगेटिवली डाइल्यूटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो स्पेस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? 0 से कम आ गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? वैल्यू निगेटिव। लेट्स सपोज देखो वैल्यू से लेते हैं, इसका वैल्यू कितना है? 5 ml। यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये कितना है? 15 ml। तो अब जब दोनों को मिक्स करेंगे, दोनों जरा क्लोज आ गए, और क्लोज आने की वजह से अब इनका जो वॉल्यूम है क्या हो जाएगा? और रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होकर लेट्स सपोज हम नॉर्मली डेटा लेते हैं, ये हो जाएगा 18 ml। ठीक, तो यहाँ पर जो वैल्यू है क्या हो गया? 18 माइनस 5 प्लस 15 मतलब 18 माइनस 20 दैट इज -2। तो ये देखो निगेटिव वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो वॉल्यूम है रिड्यूस हो गया। क्लियर है? ये वॉल्यूम क्या हो गया? इसका रिड्यूस हो गया। समझ आया क्यों रिड्यूस हुआ, कैसे हुआ? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, क्लोजनेस बढ़ गया, क्लोज हो गए मतलब स्पेस क्या हो गया? कम हो गया। ठीक, चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के प्रॉपर्टी के बारे में। अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। थर्ड वन इज चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल 0 लेस देन 0 और यू कैन से निगेटिव। क्लियर है? जो एंथैल्पी में चेंज होगा, सॉल्यूशन फॉर्म होने पर जो एंथैल्पी में चेंज होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा या निगेटिव होगा। समझिए यहाँ पर अब ये क्या है? AA सेम सेम, BB सेम सेम, है ना। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों को तोड़ने में जितनी एनर्जी लग रही है उससे कहीं कम एनर्जी क्या है? इन दोनों को मिलने में लग रही है। मतलब समझिएगा, अब ये एक फैमिली है, लड़के वाला फैमिली, ये है लड़की वाली फैमिली। ठीक है, अब गलती से इन दोनों के बीच में क्या हुआ? शादी के लिए बातचीत हुआ इनके पेरेंट्स के बीच में, और लड़के और लड़की एक दूसरे को पहले से लाइक करते हैं। तो फिर इन दोनों के मिलने में बिल्कुल एनर्जी कम लगेगी। जैसे ही बोलेगा तुरंत हाँ हाँ भाई क्लियर है, मतलब सोने पे सुहागा। ठीक, तो यहाँ पर जितनी एनर्जी इन दोनों को अलग होने में लगेगी, इन दोनों को अलग होने में लगेगी, उससे कहीं कम एनर्जी इन दोनों को मिलने में लगेगी। क्यों? क्योंकि पहले से क्या है? क्लोजनेस है, पहले से अट्रैक्शन है। क्लियर बात? तो यहाँ पे ऐसे कंडीशन में जो चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन एंथैल्पी है, ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, कम हो गया। कम हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, तो जल्दी से जल्दी मिल गए, कम एनर्जी के साथ, कम एफर्ट के साथ। तो ये सारी प्रॉपर्टी इसके बारे में है, निगेटिवली डाइल्यूटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला हमने समझा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होने की वजह से एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, और पास पास आएंगे मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, मतलब निगेटिव वॉल्यूम हो जाएगा। और ये दोनों पास पास आ रहे हैं, इसका मतलब इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम थी, तो कम थी मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन 0। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन, ये हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जब हम HCl को वाटर में मिक्स करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा ये क्या होगा? निगेटिवली डाइल्यूटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेकंड, अगर हम नाइट्रिक एसिड को
वाटर में मिक्स करेंगे तो ये भी जो फॉर्म करेगा वो क्या होगा, वो होगा एक निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। थर्ड की अगर हम बात करें तो अगर हम क्लोरोफॉर्म जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3, अगर इसको हम किस में मिक्स करेंगे, अगर हम इस क्लोरोफॉर्म को ईथर में मिक्स करते हैं तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये भी एक निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। फोर्थ अगर हम बात करें इसी क्लोरोफॉर्म को अगर हम एसीटोन में मिक्स करेंगे तो ये भी जो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा वो होगा निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, इसका एक छोटा सा पहचान का तरीका बता रहा हूँ मैं। मोस्टली अगर एसिड सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो क्या होगा, वो एक निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। मोस्टली अगर एसिड सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, एसिड मिक्स होते हैं, तो वो जो एग्जांपल होगा किसका होगा, निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो इस तरह से हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों ही टाइप, पॉजिटिवली डेविएटेड और निगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कवर कर लिया। तो आप नोट कर लीजिए या फिर नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए। दोनों ही कंडीशन में आपके लिए बेनिफिशियल है ये। और कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।